सुबह अभी अभी हुई थी, पर गांव की उस छोटी सी कच्ची झोपड़ी में सपनों की नींद बहुत पहले ही टूट चुकी थी। दीवारों की दरार से सूरज की पहली किरण ऐसे घुस रही थी जैसे जिंदगी खुद आकर कह रही हो, उठ रामू, आज फिर जंग लड़नी है। रामू चारपाई पर नहीं सोता था, वो चिंता पर सोता था, और चिंता ने आज भी उसकी नींद उसी तरह तोड़ी जैसे कर्जदार रात को दरवाजा पीटता है। रामू, फिर वही रात भर का हिसाब, बीज कम, पैसा कम, और उधार हमेशा की तरह ज्यादा। वो चारपाई से उतरा, नंगे पांव ठंडी मिट्टी को छुआ। उस ठंडक में एक अजीब सा सुकून था और एक अजीब सा डर भी। सुनो जी। हाँ बोल गोमती, क्या हुआ? दाल खत्म हो गया है, आते हुए बाजार से ले आना। ज्यादा मत लेना, ज्यादा का पैसा भी नहीं है। वो रुक गई, शब्द नहीं रुके थे, उसने अपना स्वाभिमान रोका था। अरे पगली, चिंता करने वाली कौन सी बात है? घर में नमक है ना? नमक तो है, थोड़ा सा है। तो आज नमक रोटी खा लेंगे और शाम को खेत से लौटकर तेरे लिए गुड़ ले आऊंगा, वादा रहा। गोमती मुस्कुराई, पर ऊपर उस मुस्कान में आंसू छुपे थे। गरीब घरों में प्यार सबसे सस्ता और सबसे महंगा होता है। सस्ता इसलिए कि बिना पैसे के मिल जाता है, महंगा इसलिए कि उसे बचाने के लिए रोज जान देनी पड़ती है। रामू ने मजाक से उसकी चिंता को हंसी में बदल दिया, पर अपने सीने में एक और बोझ दबा लिया। सूरज अब पूरा निकल आया था। धूप इतनी तेज थी जैसे जमीन पर किसी का गुस्सा उतर रहा हो। रामू खेत की मेड़ पर खड़ा था, हाथ में बीजों की छोटी सी पोटली। चल रामू, जितना है बो दे, फसल चाहे कम हो, हिम्मत कम नहीं होनी चाहिए। वो खेत में उतरा, हर कदम पर मिट्टी उसके पांव चूम रही थी, जैसे पुराना दोस्त कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूं। बीज डालते हुए वो बड़बड़ाया, ऐ बारिश की रानी, इस बार मजाक मत करना, थोड़ा सा बरस जाना। तेरे भरोसे पूरा गांव बैठा है, वरना बैंक वाला बरस पड़ेगा और उसकी ब्याज की बारिश में हम डूब जाएंगे। पास में खड़ा था उनका बूढ़ा बैल बल्दू, जो अब चलता कम, लड़खड़ाता ज्यादा था। बल्दू, मालिक, आज भी हल जोतना है ना? अरे मेरे पुराने यार, तू तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी निकला। चल, आज धीरे धीरे चलेंगे, तेरी कमर भी टूटी है, मेरी भी। रामू उसके माथे पर हाथ फेरते हुए दोनों चल पड़े, एक इंसान और एक जानवर। दोनों का दर्द एक, दोनों की हिम्मत एक। कभी कभी जानवर भी इंसान बन जाते हैं और इंसान जानवर से वफादारी सीखते हैं। बीच खेत में अचानक दौड़ती हुई एक आवाज आई, रामू काका। अरे मन्नू, फिर किसी की भैंस खो लाया क्या? नहीं काका, आज स्कूल नहीं गया। क्यों रे, बीमार है? मैडम ने कहा था आज टेस्ट है, तो मैं घर से निकला ही नहीं। रामू जोर से हंसते हुए खेत के मेड़ पर बैठ गया। अरे बच्चे, तू तो मेरा हीरो हो, पढ़ाई से भागता है, पर जिंदगी की असली पढ़ाई तेरे अंदर खुद ब खुद आ रही है। फिर उसने मन्नू के हाथ में एक बीज रखा। ले, इसे मिट्टी में डाल के देख। क्यों, क्या होगा? और अगर सपना न उगे? रामू रुक गया, आंखें खेत पर टिक गईं। फिर वह धीरे बोला, तो दोबारा बोते हैं। किसान के पास हारने का टाइम नहीं होता मन्नू, बस अगली फसल का टाइम होता है। उस दिन मन्नू ने पहली बार किसी किसान की असली ताकत समझी। शाम हो गई, आसमान लाल था, थकावट गहरी। रामू लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। गोमती दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे सारा दिन उसी का इंतजार कर रही हो। बहुत थक गए ना? धूप ने बोला, रामू थोड़ा और झुलस जा। मैंने कहा, जी जनाब, आपकी इज्जत रख ली। दोनों हंस दिए, पर हंसी में दर्द छुपा था। गुड़ नहीं लाया, पर कल लाऊंगा पक्का। तू है ना, बस वही मेरे लिए सबसे मीठा गुड़ है। उस शाम उनकी छोटी सी झोपड़ी किसी महल से कम नहीं थी। वहां प्यार था, हिम्मत थी, उम्मीद थी। सुबह की हवा ठंडी है,
पर माहौल में एक अनजाना डर घुला है। आंगन में पड़ी टूटी हांडी पर रात की ओस टपक रही है, जैसे ईश्वर भी कह रहा हो, सहन कर लो, अभी राहत नहीं आएगी। राजू खाट से उठता है। कंधों पर चिंता की राख जमी है। बल्दू, जो जानवर कम परिवार का हिस्सा ज्यादा है। आंगन में बल्दू बैठा है, सिर झुका, सांसें धीमी। राजू पास आकर उसके माथे पर हाथ फेरता है। अरे ओ बल्दू, क्या हो गया रे? तू बीमार पड़ेगा तो खेत कैसे संभालूंगा? बल्दू के नाक से निकली गर्म सांस राजू की उंगलियों को छूकर जैसे कह रही हो, मैं भी थक गया हूं मालिक। गोमती दूर से देखती है और अपने पेट पर हाथ रखकर बुदबुदाती है, भगवान, एक ही तो सहारा है इसका। राजू खेत पहुंचा। मिट्टी मुट्ठी में उठाई, सूख कर रेत बन चुकी थी। हवा चलती है तो पूरा खेत ऐसे उड़ता है जैसे किसी ने किस्मत ही उड़ा दी हो। दूर से दो बच्चे चिल्लाते हुए निकल गए, अरे देखो, राजू के खेत में फिर दरार पड़ गई। ये बातें तीर की तरह लगती हैं, पर जवाब देने की ताकत कहां। राजू आसमान की तरफ देखता है। बादल दूर दूर और गांव के ऊपर बिल्कुल खाली। वह बुदबुदाया, हे भगवान, एक बूंद भी नहीं दी इस साल। हवा कानों के पास से ऐसे गुजरी जैसे कह रही हो, किस्मत खुद पैदा करनी पड़ती है। राजू, ओ राजू। वो पलटकर देखता है। गांव का लालची जमींदार भोला ठाकुर धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। सुना है तेरी मेहरारू की तबीयत बिगड़ी है। उसके चेहरे पर चिंता कम, मजा ज्यादा था। राजू गुस्सा पी गया। हाँ ठाकुर, थोड़ी कमजोर है। भोला ठाकुर हाथ मलता हुआ बोला, हम मदद कर देंगे रे, बस खेत का बस एक टुकड़ा दे दे। राजू की आंखें फैल गई। खा जाओगे क्या सब कुछ? ठाकुर हंसा, हम तो दयालु आदमी तेरी औकात बचा रहे हैं। गोमती बीमार, बल्दू बीमार, खेत मर रहा और यह ठाकुर खेत निगलने की फिराक में। राजू मुट्ठी बांधकर बोला, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मेहनत से कमाऊंगा। ठाकुर के होठ तिरछे हुए। ठाकुर हंसता है, देखता हूं इस मिट्टी में कब तक रहोगे। मनु खेत में दौड़कर आया। काका काकी की तबीयत बहुत जोर से खराब है, जल्दी चलो। राजू दौड़कर घर पहुंचा। गोमती खाट पर और ज्यादा बेसुध, सांसों की रफ्तार डूबती हुई। गोमती मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। आंगन में बल्दू की हालत और बिगड़ी। बल्दू उठने की कोशिश करता है पर गिर पड़ता है। राजू घबरा जाता है, अरे राम, ये भी आज ही। और तभी किस्मत का सबसे बड़ा प्रहार। गोमती दर्द से सहम गई, पेट पकड़ कर लिया। बल्दू जमीन पर गिरा, धड़ाम। राजू दोनों ओर देखता है, जैसे किसी ने उसके हाथ पैर बांध दिए हों। आंगन में हवा रुक जाती है, पंछी चुप, आसमान सन। पीछे से ठाकुर की आवाज, सोच ले राजू, अभी भी वक्त है। ये वाक्य टूटी दीवारों में गूंजकर सीधे दिल में उतर जाता है। उसका कंधा और सांस दोनों एक पल को रुक जाते हैं। दूर खड़ी गोमती सब देख रही थी। पैर कांप रहे पर आंखें अडिग। मत टूटना राजू, बस मत टूटना। राजू के हौसले को अपने अंदर थामे हुए चुपचाप खड़ी थी। नीचे पड़ा बल्दू धीरे धीरे सांस ले रहा था। हर सांस में दर्द था, हर नजर में मालिक को पुकार। उसका गिरा हुआ बदन देख मिट्टी तक भारी लगने लगी थी। ठाकुर में वो पुराना अहंकार जिसकी शक्ति गरीब के दिल में छाप छोड़ देती है। इज्जत बचानी है तो झुकना सीख ले राजू, और नहीं तो तुझसे बड़ा कोई पछतावा नहीं होगा। एक तरफ तड़पती गोमती, दूसरी तरफ गिरता बल्दू, बीच में ठाकुर का लालच, ऊपर बादलों की बेरहम चुप्पी। राजू की मुट्ठियां कांपती हैं। चारों तरफ सन्नाटा, बीच में राजू अकेला। राजू की मुट्ठियां कस गईं। उसकी उंगलियों में गुस्सा नहीं, लाचारी जल रही थी। आज नहीं झुकूंगा। लेकिन मन में धीमी सी टीस उठती है। पर कैसे बचाऊंगा?
ये सवाल उसके अंदर तूफान की तरह घूमता है। ठाकुर थोड़ा और पास आते हुए, गरीब आदमी की सबसे बड़ी बेवकूफी है कि वो हालात से लड़ने की कोशिश करता है। गोमती होठ दबाकर आंसू रोक लेती है। वो चाहकर भी बोल नहीं पाती। राजू आसमान की ओर देखता है। बादल कहीं नहीं, हवा चली नहीं, और उम्मीद जैसे ठहर गई हो। किस टूट भी रही थी और बन भी रही थी। बल्दू के गिरने से उठी धूल में किस्मत का पूरा घर डूब जाता है। जैसे ही बल्दू धड़ाम से गिरता है, पूरे आंगन में एक ऐसी भारी सांस भरती है जिसकी आवाज भी नहीं आती, पर दिल पर उसकी चोट सीधी लगती है। धूल उड़कर गोमती की आंखों में भर जाती है और वह आंसू पोंछते हुए चिल्लाती है। राजू देखो ना, इसे क्या हो गया। उसके हाथ कांपते हैं और उसकी आवाज दर्द पर भी भारी है। मिट्टी में आधा धसा हुआ, सांसें टूटी हुई, आंखों में वही भरोसा। मालिक, मैं हारना नहीं चाहता, पर शरीर ने जवाब दे दिया। उसकी सूंघने की धीमी आवाज कहानी का सबसे भारी संगीत बन जाती है। राजू घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके हाथ बल्दू के सींग पकड़कर कांप उठते हैं। अरे यार, तू भी ऐसे मत छोड़। तेरे बिना ये खेत भी सूना और मैं भी। उसके होठ एक पल को रुकते हैं, फिर चुपचाप मिट्टी चाट लेते हैं, जैसे धरती से ताकत मांग रहे हों। ठाकुर दूर खड़ा हुआ यह दृश्य देखकर धीमे से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में चमक जहरीली, गहरी और स्वार्थ से भरी। राजू, अब तो समझ जा, जिनके सहारे खड़ा है एक बीमार औरत, एक टूटा बैल और एक सूखा आसमान। किस्मत का इस्तेमाल करना सीख बेटा। उसकी बातें चाबुक से भी तेज राजू के दिल पर पड़ती हैं। गोमती दर्द सहते हुए चारपाई से उठने की कोशिश करती है, पर कदम डगमगा जाते हैं। वो बैठ जाती है, पर उसके चेहरे का तेवर किसी तेज तूफान जैसा। राजू सुन, ठाकुर की बातों में मत आना। हम मिट्टी के हैं, पर हम टूटते नहीं। उसकी आवाज कमजोर काया से बिल्कुल उलट, जैसे उसके भीतर कोई देवी खड़ी हो। राजू धीरे धीरे बल्दू के पास से खड़ा होता है। उसके कपड़े मिट्टी से ढंक गए, पर उसके चेहरे की आंखें पहली बार जलने लगी हैं। उसकी सांसें भारी, पर दिल मजबूत। ठाकुर, आज तूने देख लिया, मैं टूट सकता हूं पर बिकूंगा नहीं। ठाकुर की मुस्कान पहली बार थोड़ी सिकुड़ती है। तभी आकाश में बहुत दूर आसमान के किनारे पर एक हल्का सा काला धब्बा बनता है। कोई नहीं जानता वो बादल है या धुआं, पर धीरे धीरे वो फैलने लगता है। राजू की आंखें सिमट जाती हैं, गोमती की उंगलियां थरथराती हैं। बल्दू मिट्टी पर पड़े पड़े धीमा सा सांस खींचता है। ठाकुर माथा उठाकर आकाश को देखता है, असहज होकर। आसमान में बादल काले और भारी हो गए थे। हवा तेज चल रही थी, पेड़ झूल रहे थे, मिट्टी में हल्की नमी घुल रही थी। सन्नाटा ऐसा जैसे पूरा गांव सांस रोके बैठा हो। गोमती खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर एक चमक थी, भय और उम्मीद का संगम। उसकी सांसें थोड़ी तेज लेकिन स्थिर। बल्दू धीमे से हल्की हिनहिनाहट करता है। उसकी आंखें राजू की आंखों से मिलती हैं। मालिक, मैं तेरे साथ हूं। तभी टप, गोमती के चेहरे पर पहली बूंद गिरी। बल्दू, धैर्य रखो। हमारा खेत, हमारी मेहनत सब बच जाएगा। किस्मत हमारी तरफ है, बस हमें भरोसा रखना है। राजू, ये सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे पास कर्ज लौटाने के लिए कुछ नहीं है। ठाकुर, मेहनत और प्यार किसी की नहीं रोक सकते। हमारा खेत और हमारी उम्मीदें हमारे साथ है। मेहनत और धैर्य साथ है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। ठाकुर चुप धीरे धीरे पीछे हटता है। राजू का आत्मविश्वास उसे हिला चुका था। राजू खेत के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में डर और हिम्मत का अजीब मिश्रण था। सांसें धीमी, पर दिल की धड़कन तेज। बल्दू उसके पास धीरे धीरे चलता है। कदम लड़खड़ा रहे हैं,
पर उसकी वफादारी स्थिर। बारिश तेज होने लगी। राजू ने हल उठाया और बल्दू के साथ खेत में उतर गया। मिट्टी गीली और फिसलन भरी थी, लेकिन दोनों ने ठान लिया, हमारा खेत बचना चाहिए। चल बल्दू, एक कदम फिर दूसरा। हर बाधा हमारी हिम्मत को मजबूत बनाती है। एक तेज हवा का झोंका आया। राजू का हल फिसला। बल्दू ने जमीन पकड़कर उसे संभाला। गोमती बाहर से देख रही थी, हाथ जोड़कर दुआ कर रही थी। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हर बूंद हमें जीत के करीब ले जाती है। बारिश लगातार बरस रही थी। मिट्टी गीली, खेत दलदल जैसा हो गया था। राजू ने हल संभाला। बल्दू धीरे धीरे उसके साथ चलता है। दोनों की सांसें धड़क रही थी। पसीना और पानी मिलकर उनकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। गोमती घर की ओर से चिल्लाती है, राजू संभल के, गिरना मत। राजू हल खींचते हुए मुस्कुराता है। भीगी हुई मिट्टी में अपने कदमों को पक्का करता है। डर मत पगली, मिट्टी मेरी जान है। हमारी मेहनत, हमारी हिम्मत, ये हमें हारने नहीं देगी। बारिश में भीगते हुए हर बीज और हर खेत में किसी अदृश्य शक्ति की तरह जीवन बहने लगा। राजू, बल्दू और गोमती का संगम हर कठिनाई के बावजूद अनोखा लग रहा था। बारिश की बूंदें अब तेज झमाझम बन चुकी थी। राजू, गोमती और बल्दू खेत में खड़े थे। मिट्टी और पानी की खुशबू गांव में हर दिल तक पहुंच रही थी। बेटा, याद रखो, जहां मेहनत और हिम्मत होती है, वहां आसमान भी साथ देता है। राजू ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। गोमती ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। बल्दू हल्की हिनहिनाहट करता हुआ उनके पास खड़ा रहा। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं और गांव में एक नई सुबह उम्मीद, मेहनत और प्यार की रोशनी लेकर आई। हमने हार नहीं मानी। हमारी मेहनत और हमारी हिम्मत हमारी उम्मीदों को जन्म देती है। गोमती सिर राजू के कंधे पर रखती है। बल्दू हल्की हिनहिनाहट करता है। दादी की आंखें नम हैं। बीज जो टूटे सपनों से भी उगते हैं। कभी कभी बारिश ही उन्हें जीवन देती है। जहां मेहनत, हिम्मत और प्यार साथ हो, वहां उम्मीद कभी नहीं मरती। और यही कहानी हमें सिखाती है, सपने टूटते नहीं, बस उन्हें निभाने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर राजू, गोमती और बल्दू की यह कहानी आपको दिल में जरा सी भी रोशनी, जरा सा भी हौसला दे गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली नई नई मॉरल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सीख, एक नई उम्मीद के साथ।